Just going live on YouTube. Yeah, we can see. मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हमने जो चर्चा शुरू करी है वो वैसे तो अपनी उन छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम से शुरू करी थी जो वास्तव में मुझे दिन रात परेशान करे रहती है। Day 1, lecture 1, if you remember, I had asked everybody to write down the top 3 concern areas. वो top 3 concern areas दुनिया की नजरों में कितने ही petty हो सकते हैं, लेकिन मेरी तो रातों की नींद बिगाड़ रखी है ना, मेरे को तो अशांत कर रखा है ना। कोई आदमी कहे मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बोले क्यों, क्या हो गया तुझको, बोले जुकाम हो गई है। तुम बोलोगे यार दुनिया की नजरों में ओ ठीक है, इट्स ओके फाइन, मतलब दुनिया को लग रहा है जुकाम हो गई है, सच अ बिग डील, हाँ भाई मैं फर्स्ट आउट ऑफ इट। लेकिन अपना दिमाग तो खराब हो जाता है ना, सिर दुख रहा है, नाक बह रही है, बॉडी टूट रही है, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो whatever your problem is, that's fine, that's absolutely fine. Important ये है कि वो मुझे कितना परेशान किए हुए। Over the days we have tried to understand कि जिन problems को मैं problems की तरह देख रहा हूं, ये problems किस दुनिया में है, ये problems क्या इस पुद्गल की बनी हुई दुनिया की है, क्या ये problems मेरी हैं? And I see a participation of both. I see the cause as the dunya who's creating it, and I see I getting affected by it. Now, जो कल भी हमने समझा था कि एक ज्ञान तत्व है और एक ज्ञेय तत्व है, because these problems may exist in this world, but every problem is relative, isn't it? Every problem is a problem because I think it is a problem. क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया ज्ञान से रेगुलेट होती है, मेरी दुनिया ज्ञान में जो ज्ञेय बनकर उस समय आ रहा है उससे रेगुलेट होती है। जो मेरे ज्ञान में ज्ञेय 20 साल पहले बन चुका है उससे रेगुलेट नहीं होती है। जो मेरे ज्ञान का ज्ञेय परसों बनने वाला है उससे रेगुलेट नहीं होती है। आज जो मैं भोग रहा हूं, आज जिसको मैं जान रहा हूं और जिस रूप में जान रहा हूं उससे रेगुलेट होती है। देखो, जब शादी की उम्र होती है ना, तो वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की जिसके लिए बात चल रही होती है, उसका मन बहुत अशांत होता है, वेरी इनसिक्योर, एंड मोर फॉर द वुमेन देन मैन प्रोबेबली, बट आजकल तो खैर यू नो
मेंस आर ऑल्सो वर्स। इन व्हाट सेंस? क्या आपके मन में होता है सही लड़का मिलेगा कि गलत लड़का मिलेगा? क्यों? क्योंकि मेरी पूरी लाइफ का सवाल है, isn't it? I'll be stuck for life. पेरेंट्स को भी ऐसे ही होता है, हाँ मेरी लड़की के लिए सही मिलेगा गलत मिलेगा, सही मिलेगा गलत मिलेगा। अभी मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं ये बोलती हूँ कि चलो अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत बढ़िया मिलेगा, द बेस्ट इट कुड बी, यू नो, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अगर अच्छा मिलने वाला है ही एनीवेज इन द फ्यूचर, तो आज तुम जो इतने विकल्प कर रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, इतनी टेंशन ले रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, ये तो वेस्ट हो गया ना। इट वॉज टू नथिंग, इट वॉज सच अ वेस्ट, फ्यूटाइल, एब्सोल्यूट फ्यूटिलिटी। तो इसलिए विचार करके कोई फायदा नहीं है अगर अच्छा ही होने वाला है तो। और इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मान लो और अभी के विकल्प त्याग। अभी मैं दूसरे सिनेरियो की बात करती हूँ। सपोजिंगली कि बकवास मिलने वाला है एकदम, यू नो, वेस्टेड आदमी मिलने वाला है एकदम, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बाद में पता चलेगा माय गॉड दिस इज व्हाट ही वाज। लाइफ बर्बाद होने वाली है, मैं तो बोल रही हूँ, मान लेते हैं, चलो आज की डेट में ये भी मान लेते हैं, क्योंकि जो भी होगा इन दोनों के बीच ही होगा, isn't it? So let's talk about the two extremes right now. Suppose एकदम खराब आदमी मिलने वाला है, तो मैं ये बोल रही हूं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में साल भर बाद आने वाली है, तुम उसको प्रीपोन करके आज से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? एटलीस्ट यू नो थोड़ी शांति से रह लो अभी एक साल, जब तक शांति है। तो इन बोथ द सिनेरियोस, whether it is going to be for the good or it is going to be for the worse, आज तुम्हारे ज्ञान का ये यदि तुम उसको बनाने जाते हो, तो वो उस प्रॉब्लम को तुमने आज भोगना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है, भगवान मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा, मेरे साथ क्या होगा। पेनफुल नहीं हो डेथ, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, परेशान होते हुए देखते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत शांति से मरने वाले हो, तो आज क्यों सोच सोच के दुखी हो रहे हो? और यदि बहुत पेनफुल भी मरने वाले हो, तो भी आज क्यों सोच सोच के दुखी हो रहे हो? हाँ, आज तो शांति से रह लो, अभी पेन है, हाँ इधर है, इधर। जैन दर्शन तो ऐसे पेन की बात करता है कि आज सिर दर्द हो, और फिर भी यदि वो ज्ञान का ज्ञेय पर रूप से बने, तो आज की डेट में भी मैं फिर भी अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद ले सकता हूँ। दिस इज द कोर 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 थिंग दैट वी नीड टू अचीव इन लाइफ। कल मैंने वॉर सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होने की बात करी थी, आपको याद होगा। ये है वो प्रिपरेशन। वो जो क्षत्रिय होता है ना, वो क्षत्रिय जब प्रैक्टिस करता है बचपन से, तो वो तलवार लेता है और वो फाइट करता है। किससे? अपने गुरु से, अपने दोस्तों से, अपने पिताजी से, अपने भाइयों से, अपने सेवकों से। The people who are going to give their lives for him are the ones who are fighting with him. तो जब वो लोग उसके साथ लड़ते होंगे, तो बहुत सोच समझ के ऐसा लड़ते होंगे ना कि इसे खरोंच भी नहीं आ जाए। नहीं, यू आर रॉन्ग। वो गिर जाता होगा तो सब उठाने आ जाते होंगे ना, हाँ, सीखेगा ही नहीं वो। आप समझ नहीं रहे हो, उसे दर्द की प्रैक्टिस करानी है। उसको खरोच नहीं, उसके खून बहता रहे तो भी वो उठे और फाइट करे, उस खून को इग्नोर करे, ऐसा सीख जाए उसको इग्नोर करना कि कल की डेट में जब वो वास्तव में युद्ध भूमि पे होगा और वहां कोई सगा संबंधी उसके बाजू नहीं खड़ा होगा, सारे दुश्मन होंगे, तब खरोच नहीं, तब खून नहीं, हाथ कट जाए और उसके बाद भी उसमें ये स्ट्रेंथ रहनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं। दैट इज पॉसिबल।
Haven't we seen it is possible? Haven't we seen all the warriors going and fighting in spite of all the adversaries? पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया गया था, and what was he focusing on? मत चूके चौहान. What was he doing? He knew he is going to die the moment वो हमला करेगा. He knew that he can't see. He knew he could never be the king again. उसका ज्ञान का गेय क्या था उस वक्त? What was he focusing on? He was focusing on कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शत्रु को नष्ट करना है. मत चूके चौहान. Where was his focus trained? Where was his attention? जब हमारे मुनिराज होते हैं ना, और उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग हो जो प्राण घातक, लाइफ थ्रेटनिंग उपसर्ग, सिर के ऊपर उनके सिगड़ी रख दी गई हो, कोई चांस ही नहीं है बचने का, तो वो अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे होते हैं कि नहीं भोग रहे होते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन. यदि वो उस कष्ट को भोगते तो वो आर्त ध्यान में मरते. यदि वो उस कष्ट को भोगते तो ऐसी मृत्यु होती कि पाप बंधता. लेकिन दिस इज द वेरी वेरी प्रूफ कि उसके बाद वो अरहंत बन गए, वो मुक्त हो गए, जिसका मतलब ये हुआ कि अतीन्द्रिय आनंद चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था. ये परिचय जय क्यों किए जाते हैं? आपको पता है परिचय उपसर्ग नहीं होते हैं. 2 जन ने खाली नॉड किया, मतलब बाकी लोगों को ना परिचय पता है ना उपसर्ग पता है. देखो, when you are doing certain kind of things, you basically sign up for it. I'll try to explain, elaborate this a little bit. यदि आप लोग सब कुक करते हो यहाँ पे, I know that now for sure. और अभी कितने हैं आप में से जो रोटी बनाते वक्त हाथ से ही पलट देते हो? अमेजिंग, अमेजिंग. हाँ, तो आप हाथ से पलट देते हो तो हाथ जलता है कि नहीं जलता है? हाँ, रोटी टूट जाए तो जलता है, पर आप फिर भी उसको अपने हाथ से ही पलटते हो ना. एक बार जल जाते हो तो फिर पलटते हो कि नहीं पलटते हो अगली बार, कि त्याग देते हो रोटी बनाना? तो इसका मतलब क्या है? अभी मैं इसको बोलूंगी कि जाओ रोटी को हाथ से पलटो, तो क्या होगा बताओ एनी? हाँ? आप सब एक दिन एनी थे कि नहीं थे? तो ऐसा कैसे हो गया कि आप रोटियों को हाथ से ही पलटने लग गए हैं? जल जाते हैं फिर भी पलट देते हैं. अब मैं आऊं आपसे बात करने के लिए, मैं पूछूं नीतू जी से कि और आपके कष्टों के बारे में बताएं, आपके दुख क्या हैं बताएं, तो वो बोले मुझे हाथ से रोटी पलटनी पड़ती है. आप लोग हंस रहे हो, कोई के दुख की बात कर रही हूं मैं. हाँ, दैट्स सो रूड. हाउ कुड यू? क्या आप ये बोलेंगे कि इसको कोई दुख बोलते हैं? हाँ, ऐसे दुख होते होंगे. We signed up for it the moment we decided we are going to stay in United States of America. We signed up for it कि खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा. यहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों के प्रेस्टिजियस जॉब्स या बिजनेसेस को करने वाले मैन भी वो झाड़ू लेकर, वो डंडे को लेके क्लीनिंग कर रहे हैं. तो why do you crave? You signed up for it, isn't it? हाँ, चलो वहां पर मैं आपको 50 आदमी खड़ा कर दूंगी सफाई करवाने के लिए. You signed up for it. That's very important. जिस चीज के लिए आपने साइन अप किया है उसको कष्टों में नहीं गिनाया जाता है. That's a part and parcel of your life. आपके क्या दुख हैं? कॉल्स करने पड़ते हैं. Oh my God. हाँ, ऑफिस जाना पड़ता है. मैंने बहुत सारे वुमेन्स को देखा है, लाइक हु आर नॉट वेरी प्रो विद डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द लैपटॉप्स प्रोबेबली. उनकी उंगलियां दुख जाती है 5 मिनट उनसे कुछ काम करवा लो तो लैपटॉप के ऊपर.
लेकिन उनसे 50 रोटियां बनवा लो और उनकी उंगलियां नहीं दुखती। हमारे साथ वाइस वर्सा है। 12 घंटे कंप्यूटर पे काम करना है, उंगलियां नहीं दुखती हैं, लेकिन 2 रोटी बनवा लोगे तो हाथ दुख जाएगा। Why? Because there you sign up for that and here you sign up for this. जब एक जीव मुनि दीक्षा धारण करता है और वो अगर वहां पे जाके सर्दी से और गर्मी से परेशान हो जाए तो उसको उपसर्ग नहीं कहते। क्यों? बिकॉज यू साइन अप फॉर इट। उसे कहते हैं परिचय। आप साधु बने हो तो आप आहार लेने जाओगे एंड यू हैव अ डिपेंडेंसी फॉर फूड। कभी सोचा है कि एक चक्रवर्ती यदि आहार लेने जाता होगा तो एक तरीके से उसके मान के ऊपर कैसा पत्थर पड़ता होगा? मैं यू नो हूँ जो सारी दुनिया के खाने की व्यवस्था करता हूं, आज मैं खाना मांगने जा रहा हूं और उसमें भी हो सकता है कि मिले और ना मिले। पीपल डोंट नो हाउ टू गिव आहार। सारी दुनिया को सिखा दिया था इतना सब कुछ, पर आज मेरे आहार की बारी आई है और लोगों को इतना नहीं आता है। ऐसा हुआ था किसी के साथ? बताओ किसके साथ? आदिनाथ भगवान रोज निकले आहार लेने के लिए, एवरी सिंगल डे। और वो आदिनाथ भगवान जब राजा की अवस्था में थे, उनकी मैं बात करती हूं, उनने लोगों को खेती करना सिखाया, उनने लोगों को पढ़ाई करना सिखाया, उंगली पकड़ पकड़ के सारी दुनिया को सारे काम करने सिखाए। और आज जब वो एक आहार लेने के लिए निकल रहे हैं तो लोगों को इतना सा नहीं आता। ऐसे नालायक, इतने लक्षण नहीं है कि एक आहार दे पाए, लेकिन यू साइंड अप फॉर इट। अब आप में से कोई लोग बोलेंगे कि भाई मैं होता तो पहले आई वुड हैव ट्रेन्ड द पीपल हाउ टू गिव आहार, फिर मैं दीक्षा लेता। जिनको खाने की पड़ी होती है वो दीक्षा नहीं लेते हैं। खाने की व्यवस्था करेंगे हम पहले अपनी दीक्षा लेने से। हाँ, मैं तो पहले जंगल साफ करवा दूंगा, यू नो, इतने कांटे, इतने बबूल, फिर जाके दीक्षा लेंगे, आराम से शांति से बैठेंगे, जीवों को क्लीन करा दूंगा, सैनिटाइज करा दूंगा। कि जिन लोगों को इन सब चीजों की पड़ी होती है वो दीक्षा नहीं लेते हैं। अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मुनि अवस्था इज ऑल द परिचय जिनको वो जय करते हैं। सारे मच्छरों को मार के जंगल में नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है जंगल में क्या प्रोबेबिलिटी होती होगी मच्छरों की? 100%। आपको क्या लगता है 2 मिनट भी वो शांति से आत्मा का ध्यान करने बैठते होंगे तो ऐसा होता होगा कि ना कोई मच्छर काट रहा है, ना कोई कीड़ा उनके पांव पे चढ़ रहा है, ना कोई निबल कर रहा है, ना कोई कांटा चुभ रहा है? ऐसा होता होगा? एक क्षण ऐसा नहीं होता है, एक क्षण ऐसा नहीं होता है। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। लेकिन मुनि तब बना जाता है जब आपको इन सब की परवाह नहीं। जो आर्मी में कौन भर्ती हो पाते हैं? कैसी ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, देखिए आपने, कैसी सर्दी गर्मी में, कैसे जमीन पर, कैसे घुटनों के बल। तो वो वहां पे काम कर सकता है जो इन चीजों की परवाह नहीं करे। परिचयों की परवाह नहीं करना, इसका नाम है परिचय जय। So परिचय is not a problem. It should not be a problem. It cannot be a problem. And if you start looking at परिचय as problem, तो तुम रोगे। और हम संसारी जीवों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लाइफ की है कि जो आपने 3 कंसर्न एरियाज लिखे होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स गिनाई होंगी, let me know, did you sign up for them in the first place or not? बच्चा पैदा किया है तो रात की नींद तो जाएगी ना। Why cry? Why crib? Huh? Why? It's a part and parcel. शादी करी है तो सास होगी, और सास होगी तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होंगे, बिकॉज यू आर इन द सेम स्पेस। ससुर जी के साथ इतना नहीं होगा जितना सास के साथ होगा। Why?
क्योंकि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओनर 2 बना देते हो ऑफिस में, तो क्लैशेस होंगे कि नहीं होंगे? होना है। यू आर इन द सेम स्पेस, ये स्वभाव है। 2 भाई हैं, सेम बिजनेस में, झगड़े होंगे। क्यों? ये स्वभाव है। झगड़े नहीं हो तो आश्चर्य होना चाहिए ना, झगड़े हो रहे हैं तो क्यों आश्चर्य हो रहा है? मैं ना, so I was heading this organization and जो हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बड़ा सा केबिन दिया जाता है जिसमें बैठने के लिए आगे कुर्सियां होती हैं, 3-4 लोगों के लिए, बाजू में सोफा भी होता है और लोगों को आके बैठना हो भी। सामने वाले को लगता होगा इसके बहुत मजे हैं, वास्तव में पता है क्या होता है फैक्ट? हाँ, फैक्ट ये होता है लाइफ का कि सुबह यदि आप ऑफिस में जाओ और बैठो तो 6 जन वहां पे बाहर वेट कर रहे होते हैं आपके आने का, इसलिए क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। और अपॉइंटमेंट चालू हो जाएंगे लोगों के अंदर आना कि एक आया, अरे ये प्रॉब्लम हो गई है, अरे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, अरे ये नहीं हो रहा है, अरे इसने वो बोल दिया है। एंड व्हाई आर दोस चेयर्स एंड द सोफास केप्ट इज कि ठीक है आओ, अच्छा उसको बुलाओ जिससे झगड़ा हुआ है, अच्छा उन लोगों को भी बुलाओ, इजंट इट? चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब इसके बाद में क्या होगा? अब मैं घर जा सकती हूँ ना, आई मैनेज्ड, आई एम गुड, आई एम एफिशिएंट। 2 घंटे लगे बट नाउ वी आर सॉर्टेड। आपको वहां पे दिन भर क्यों बिठाया गया है? व्हाट इज योर जॉब? कि दूसरा आदमी वेट कर रहा है ना प्रॉब्लम लेकर, नहीं? अब दूसरा आदमी आएगा अंदर, अरे ये गड़बड़ हो गई है, अरे वो गड़बड़ हो गई है, अरे वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब यदि मैं क्रिप करूं घर आके, क्या जॉब है बकवास सा, बैठकर ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती है यहाँ पे। पर व्हाट आर यू पेड फॉर? एग्जैक्टली दिस। काम क्या करते हो तुम वहां पे बैठ के? बताओ, काम तो वो लोग करते हैं ना बेचारे जो बाहर बैठे हुए हैं सारे के सारे। व्हाट आर यू पेड फॉर? यू पेड 10 times their salary. Why? ताकि तुम चाय पियो और सोफा के ऊपर जाके लेट के सो जाओ। You signed up for it. CEO बनना है। What are they supposed to do? You sign up for problem solving there, crisis solving there, stakeholder management there. No, you're cribbing. ये 50 लोग, सबका अलग सोचना है। कोई बॉस को ये चाहिए, एक फाउंडर को वो चाहिए, एक स्टेक होल्डर को वो चाहिए, एक डायरेक्टर ये बोलता है। अरे बट व्हाई आर यू क्रिबिंग? मंदिर में भी बहुत प्रॉब्लम होती है हमको, नहीं? परिवार हो, कहीं चले जाओ, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप है। आई लव द जुमांजी सीरीज ऑफ द मूवीज फॉर वन रीजन। देखिए किसी ने जुमांजी? क्या हुआ था उस मूवी में? क्या होता है? फर्स्ट वन आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड। यू लाइक्ड इट? उस मूवी में आपको हमारे भव दिख जाएंगे और मैं बताऊंगी कैसे। क्या होता है उस फिल्म में पता है? द मूवी स्टार्ट्स विद कि आपको वो गेम खेलना है, राइट? जब आप वो गेम खेलते हो, यू नो कि अगली चाल के साथ में वन बिग सेट ऑफ चैलेंजेस आने वाले हैं। दैट इज लाइफ। कहानी में ट्विस्ट नहीं। अब यदि आप चल रहे हो चाल, so you better be prepared for the next set of challenges, isn't it? You know they are going to come. I don't know which particular challenge, but I know that there will be a challenge. Why are you playing the game if you don't want the challenges? जिनको गेम नहीं खेलना था वो सिद्ध बन गए। You are still in the game, so you assume the challenges which are going to come. Expect them, and when you expect them, then those challenges are not so big because you are in control of the challenges, isn't it? मैं घर से निकली हूँ, मुझे पता है मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। फायर ब्रिगेड में हूँ, मुझे पता है क्या कॉल्स आएंगे। हाँ, आग लग गई है, दैट्स योर जॉब। मैं पुलिस में हूँ, मुझे पता है क्या कॉल्स आएंगे। हाँ, मार डाला है इसने इसको, यहाँ झगड़ा हो रहा है, दैट्स योर जॉब। तो यहाँ पे मैं अगर आके बैठी हूँ और मैं रोज सुबह बोलूं कि ओके आज तो छोटी सी प्रॉब्लम आई है, आई हैव सीन बिगर वंस, आई नो दिस इज हाउ लाइफ कुड बी।
अब नेक्स्ट एस्पेक्ट of the problems. Every problem should not be solved. It need not be solved. Every problem should not be viewed as a problem. It can also be viewed as a phase. मैं बहुत गहरी बात बोल रही हूँ और इस बात के बारे में यदि आप 50 बार सोचोगे और 50 बार लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो मेरी गारंटी है कि 50 बार आपको इससे फायदा मिलने वाला है. It's a therapy which will never fail. Every problem need not be solved. जुमानजी मूवी में चलते हैं वापस. They know कि ये पैच है और ये पैच में समझो there are herds of elephants who are all running और आप किसी के भी पांव के नीचे आ जाओगे तो आप क्रम्पल हो जाओगे. क्या फोकस करते हैं वो? What is the focus for them to do? What would you do? Eliminate the elephants? कि मुझे इतना सा पार कर लेना है. मैं जोन को नहीं बदल सकता हूं, मैं एलिफेंट्स को नहीं बदल सकता हूं, मैं सिचुएशन को नहीं बदल सकता हूं, मैं उनको भागने से नहीं रोक सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मुझे एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको वहां रहना कितनी देर है. Even if I had the option of stopping all the elephants or eliminating all the elephants or making a bridge above the elephants or a tunnel, below from the ground, was it actually needed? That's the point. Was it needed? क्यों it wasn't needed? Why it wasn't needed? क्योंकि तेको क्या है? तेको next level पे जाना है ना. You just don't want to die here. That's it. You just need to somehow find a way to cross this phase. ये phase खत्म होते ही elephants are not your problem. I loved yesterday's incidents with you, Nituji. Which one? We were talking about some lights, and she said कि हमने जब ये घर लिया ये बहुत पुराना है 50 साल और यहाँ पे कोई ऐसी लाइट्स नहीं लगी हुई थी. And we thought it is too much of an effort and a cost. क्योंकि हमने तो नया घर बन रहा है हमारा. We are only here for this phase. Is light a problem? Yes, it is. Can you live a day in the house without light? No, you cannot. But so what did you do? A stop-gap arrangement. What is a stop-gap arrangement? कि हमने ये लैंप्स खड़े कर दिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, साल भर की बात है, हम निकल लेंगे यहाँ से. वी आर डन फॉर. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. नहीं? क्या हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से देखते हैं? क्या हम उनको बाईपास कर सकते हैं? क्या बाईपास करने के विचार से सोचते हैं? Are these problems real problems? Do they need to be solved? That's the point here. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है क्या? यदि फेज पार हो गया तो लाइफ सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है. व्हाट वी एंड अप डूइंग? देखो, अगर इसी के एग्जांपल्स देती रही ना, आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अपना पूरा घंटा इस एक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में निकल जाएगा. आई वांट यू टू थिंक रिस्पेक्टिवली अबाउट योर प्रॉब्लम्स. मुझे एक बीमारी हुई, समझो घुटने का दर्द. डॉक्टर ने ये बोल दिया ये एज रिलेटेड है. अब ये आपके ठीक तो नहीं होने वाला है. तो मुझे समझ में आ गया, ओ मतलब इफ आई लिव लाइक फॉर 60 years, next 20 years, okay, so this घुटने का दर्द is only going to last for 20 years, right? And maybe if I live for next 10 years, I have to live with this for 10 years, isn't it? This घुटने का दर्द is not forever. The doctor is wrong. He's wrong. I don't appreciate his language. You have to live with it forever. You're myopic, isn't it? I'll tell the doctor you are myopic. Come in the profession. I will show you the Doordrashti. This is not me. And tell me something. अब मैं जितनी women population यहाँ देख रही हूँ, you will understand. When you got pregnant, you had a lot of trouble, isn't it? पर आपके 2 बच्चे हैं. आपने second time भी, why did you sign up for it? How could you sign up for it? How did you have the courage to do it again?
मतलब 6, 7, 8, 10 वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। और आपका एक भी है तो भी आप अपने बच्चे को कैसे एडवाइस कर सकते हो टू गो थ्रू द पेन? What was that one big thing which actually got you do it again and again and again in your life and your kids' lives, and you're fine doing it in others' life? What was that one big thing? हाँ? आपको पता था, अरे मुझे पता है उल्टियां हो रही हैं, मैक्स 3 months, डोंट वरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये दर्द हो रहा है, ये मैक्स दिस फेज विल लास्ट नॉट फॉर मोर देन 9 months, isn't it? When you know that the trouble has an expiry date, the problem is only for a certain period, there are problems which are real problems, which are physical problems, which you do bhogo it every moment, and still you're fine with it, absolutely fine with it. And now you'll find different type of people. कोई उसको बहुत हैप्पीली झेल लेता है, खुशी खुशी कर लेता है, आई नो ये तो होएगा ही इतना, दिस इज फाइन, आई नो दिस इज गोना हैपन, ये दर्द तो चलेगा, ये स्ट्रेच चलेगा, ये फीट ऐसी ही रहेगी, बट इट्स फाइन, व्हाई? बस 1 महीना और, बस 15 दिन और. Now you know the end, and because you know the end, you choose and you decide to ignore that problem. कितने लोगों के यहाँ पे 2 या 3 बच्चे हैं? अब मुझे एक बात बताना कि जब पहला बच्चा हुआ था तब हम जितने ज्यादा परेशान हुए थे, सेकंड बच्चे में सेम ट्रबल या मोर ट्रबल फिजिकल हुई तो आप सिमिलर परेशान हुए कि कम परेशान? 3 वाले में और कम. ऐसा कैसे हुआ? How could that happen? Why did it happen? Not because the problem was reducing day by day, but because you already knew the problem, you signed up for it, you knew it was a phase, and you knew that this problem need not be solved. With time, it will anyways go away. Marry all of these points now in all the problems that you have in life. Can we do that? Is it possible to do that? Is it practical enough to do that? Should we do that? And psychologically, does it make sense? Do you need to be a Jain to do that? Do you need to be Digambar to do that? Huh? Do you need to be a woman or a man to do that? Just think about it. मैं जब lectures normally देती हूँ, if you want to do it, people write down these points. नहीं, आपके पास YouTube रहेगा. And you need to revise these points. और सिर्फ रिवीजन नहीं करना पड़ेगा. जैसे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती है ना, एक सॉल्व कर ली तो मैथमेटिक्स हो गया पूरा, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. व्हाट डू? हाउ डू यू प्रैक्टिस? एवरी सिंगल सिनेरियो you pick up, you put the formula. Another scenario you pick up, you put the formula. Third scenario pick up, put the formula. Fourth scenario pick up, put the formula. जितनी प्रॉब्लम उतनी बार आपको ये एक्सरसाइज को रिपीट करना पड़ेगा, इसको इन सारे ब्रैकेट्स में घटाना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा was it a problem or I was just in my mind aggravating it. मैंने उसे बड़ा बना दिया कि सच्ची में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी. ऐसा कहा जाता है कि when a woman delivers a baby in a normal birth, अब वो सब ना फिगर्स वापस मैं भूल जाती हूँ, you can Google up to check, लेकिन कितनी सारी हड्डियां एक सर्टेन लेवल होती है, कुछ नॉट लाइक डेसिबल्स, जैसे साउंड में डेसिबल्स होता है, तो देयर इज सम, व्हाट इज इट कॉल्ड इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट टर्मिनोलॉजी, कितना पेन आप ले सकते हो उसका एक माप होता है. और जितना ह्यूमन बॉडी नॉर्मली सहन कर सकती है उसका एक सर्टेन टाइम्स उतना दर्द ऐसा कहते हैं कि वुमन को नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में होता है. Which is equivalent to, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इतनी सारी हड्डियां एक साथ फ्रैक्चर हो जाएं तो जैसा दर्द होता होगा, something like that. अब the point is, when I had my baby and I had all of this, normal delivery and entire process and all the pain and everything, after that I was very happy. You know why was I happy? मेरे लाइफ में आज तक कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ. I don't know how fracture feels like. लेकिन यदि मैंने जो भोग लिया
वो इतनी हड्डियां टूटने के बराबर है, तो आई नो लॉन्गर फियर एनी फ्रैक्चर्स नाउ. I know how it works. The pain is so small. And frankly speaking, I have 3 kids. And by the time I had my second delivery and by the time I had my third delivery, everything was the same in terms of the body pain and the entire process and everything. But by the time it was a third baby, I was like, बच्चा पैदा करना actually मैं 2 दिन का काम है, according to me. Yeah, it happens like this. क्यों? वो हॉस्पिटल जाओ, वो लेबर पेन हो, और उसके बाद में within actually, with my doctor, it so happened that within 18 hours, I was asking her, can I go home? And she was like, तुम काम वाली बाई हो क्या? हाँ? बोले, enjoy, stay, have fun. Why do you don't want to just be here for some while? Let people take care of the baby. तुमको ही तो करना है. What I'm just trying to say is कि वो प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी होती है, वो दर्द जो इतनी हड्डियों को टूटने के बराबर होता है, ये सारा प्रोसेस जो इतना बड़ा होता है कि लोग अपना आपा खो देते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं. If you only look at it from the viewpoint of, I know the problem, I have signed up for it, I know the problem is not permanent, and every problem need not be solved. Problem solved. ऐसा हो सकता है. अब मैं आपको दूसरे पक्ष की ओर लेके चलती हूँ. यू आर वॉचिंग द मूवी ना? यू फॉरगॉट? जुमानजी. इसमें क्या होता है कि जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक गेम खेल रहे होते हैं, एंड देन दे गेट सोक्ड इनटू द अनदर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ द गेम. देयर इज अ रूल कि you will get 3 lives in the game, right? Annie, correct me if I'm wrong. Only you can correct me if I'm wrong here. So, 3 lives मिलते हैं, और फिर यदि 3 lives में you don't achieve what you're supposed to achieve in the game, then you will get locked up in the game forever. Unless somebody else comes probably in future, and again वो फिर वो achieve करके he rescues you or whatever. That's the, no? But there were certain characters whom you found who were there wandering inside. They still had 1 life? Okay, so good. She corrected me. She did her job. There's only one person who's listening to me properly here. Yeah? Okay, great. Now, जब ये 3 lives मिलती है ना, I have seen scenarios where वो लोग जाते हैं मूवी में, और वो बोलते हैं कि if I am to achieve that, I have still 2 lives left. वो खुद जाकर वो सांप के ऊपर पैर रख के, they have a weakness, मरने के लिए तैयार है, क्योंकि जब मैं ऊपर से आऊंगा तो मैं वो जो अचीव करना है वो अचीव करके आऊंगा. What I mean here is कि sometimes you happily die when you know that I am not going to die forever. And this is going to help me in achieving my goal and the objective. If you knew you are going to die forever, things are different. If you know that you have lives, and the moment you go, मुझे वो सीन बहुत जबरदस्त लगता है, जहां पे यहाँ पे आप खड़े हो और वो आता है और आपको एक what was it, a crocodile or something, वो खाता है, and then another moment you fall from above and you're back here. Amazing view. क्योंकि वास्तव में आत्मा के साथ ऐसा ही होता है. यहाँ मुझे वो शेर खाता है, और वहां पे मैं वहां से यूं अवतार लेता हूं और धप करके गिरता हूं, and I am alive again. 3 लाइफ हैं जिसको ये पता हो मैं नहीं मरूंगा, वो इतना निर्भय हो सकता है मौत के डर से. तो जिसको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु तो कभी अनंत काल तक नहीं हो सकती है, मुझे बताओ उसके अंतरंग में कैसी निर्भयता और कैसी निशंकता आती होगी, वैसी जैसे समय दृष्टि के मन में आती है. नहीं? So easy, so logical, so psychological. You need to be Digambar, you need to be Jain.
क्या है ये लॉजिक? आर वी अबाउट टाइम? किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? अमेजिंग. सो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास लाइव्स कितनी है. हम हर पर्याय से ये मानते हैं कि पर्याय नष्ट हो जाएगी तो मैं ही नष्ट हो जाऊंगा. Whereas the fact of the matter is कि मैं वो हूं जो इन सारी पर्यायों में कांस्टेंट रहता है. नहीं, that is what I am. मनुष्य क्या है, मैं या पर्याय? पर्याय. अगर ये भव मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है. अगर मेरे संयोग मेरी प्रॉब्लम है, मुझे वो संयोग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है. मुझे सिर्फ इस फेज को ये जानते हुए कि मैं बस यहां से इस पल में यदि शांति से निकाल लूंगा तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम अपने आप के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. बट आई नीड टू नो दैट आई विल गो बियॉन्ड दिस प्रॉब्लम. देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस प्रॉब्लम, isn't it? Even if I'm eaten up, still I can come anytime. That is very, very important to believe in. Just not hear, just not confirm, just not approve, just not nod. यहां से वो फीलिंग आनी पड़ेगी, यहां से. समझ रहे हो? सॉरी तब बोलना जब यहां से निकले. यू रिमेम्बर दैट? हाँ, यहां से हर सिचुएशन में. डॉक्टर आपको बताए, ओ इज इट in this avatar this is the problem. So now we come to the next one. Okay, the next one. Every character in the movie, he has his set of strengths and you have your set of weaknesses. कई बार तो ऐसा उल्टा काम हो गया in the movie कि जो आदमी की स्ट्रेंथ थी कोई एक सर्टेन टाइप की इन द रियल लाइफ जहां से वो आया था, उससे बिल्कुल उल्टी उसकी स्ट्रेंथ यहाँ बन गई और जो उसकी वीकनेस थी ही नहीं, इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे वीकनेस बन गई. डिड दैट हैपन एनी? तुम वैलिडेट करती जाओ, गड़बड़ हो जाएगी. इट वाज ऑल, यू नो, द न्यू अवतार दैट यू टेक, it will not have strengths. It will not have weaknesses. It will have both. अब ये characters ने क्या किया? What was important for you to know in that particular moment when you take a avatar? Okay, you need to know your strengths and you need to know your weaknesses. And the beauty is that the strengths and weaknesses are not yours. They are only associated with your that particular avatar. जो बाद वाली जुमानजी आई थी ना, उसमें you could even switch the avatars, isn't it? Can your strengths change? Can your weaknesses change? Can the face change? हाँ, हम जो कमजोरी हमारी इस पर्याय की होती है उसे अपनी आत्मा की कमजोरी मान लेते हैं. हम जो स्ट्रेंथ इस पर्याय की होती है उसे आत्मा की स्ट्रेंथ मान लेते हैं और फिर ये स्ट्रेंथ और वीकनेस से ऑब्सेस होकर ऐसे जीते हैं जैसे कि ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेस मेरी पूरी दुनिया है. अगेन, अगर मैं अभी कोई एक ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट को देखती हूं अपने में, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, मुझे चीजें याद ही नहीं रहती हैं, ये किसकी वीकनेस है? मेरी वीकनेस है. अरे मेरा स्वभाव केवल ज्ञान है. यू डोंट नो मी येट. हाँ, यू डोंट नो योरसेल्फ येट. नहीं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ये लोग. तो वी आर वेरी मंद बुद्धि. हमको इतना नहीं, हमको वी आर बेसिक, यू नो, हमको थोड़ा कॉमन सेंस बस थोड़ा बहुत ही समझ में आता है. ये सब किसका है रूप? ये मैं हूं या ये मेरी इस पर्याय का रूप है? तो हमें हर स्ट्रेंथ और वीकनेस को, हर कमजोरी को, हर इमोशनल एस्पेक्ट को, ये राग को, ये द्वेष को, ये स्पर ऑफ द मोमेंट के जो हमारे रिएक्शंस आते हैं उनको, जल्दी रोना आ जाता है ना, बहुत जल्दी रोना आ जाता है. किसको? मुझको? या ये इस पर्याय की वीकनेस है? या आपकी वीकनेस नहीं है? बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये पर्याय की वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस नहीं है.
हमने अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को तो आज तक जाना ही नहीं है। हम जिसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में अटक रहे हैं वो बहुत ही क्षणभंगुर है। यू नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्षणभंगुर? हर क्षण में भंग हो जाए, ऐसा है। So what we really need to understand is कि मेरा अस्तित्व, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, ये सब उस मैं से अटैच होना चाहिए जो मैं इन सबके अभाव है, इन सबके बियॉन्ड है। ये प्रॉब्लम सिर्फ तब तक प्रॉब्लम हो सकती है जब तक मैं इसको ज्ञान का गेय बनाऊं और प्रॉब्लम की तरह देखूं। The moment I start focusing on the strengths and weaknesses that I actually have, मैं उनको नरिश कर रहा होता हूं और एक दिन आएगा जब वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सारी खत्म हो जाएंगी और वो स्ट्रेंथ इतनी बड़ी बन जाएंगी कि मैं अरहंत भगवान स्वयं बन जाऊंगा। So that is how we should focus our lives on. And I think with this we will end today's conversation here. If you have any questions, we are happy to open to take them. Great. So yeah, we can. Jinwani.